गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू इंद्राथम क्लासेस। और आज के करंट अफेयर्स हम लोग देखते हैं, बट उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट इज यूएस बांग्लादेश रेसिप्रोकल ट्रेड पैक्ट साइन टू बूस्ट ट्रेड एंड रिड्यूस टैरिफ्स। सो जैसे ही इंडिया के साथ एफटीए साइन हुआ यूएसए का, वैसे ही अब यूएसए ने बांग्लादेश के साथ भी एक रेसिप्रोकल ट्रेड पैक्ट साइन कर लिया है। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें साइन हुई हैं। The US and Bangladesh signed a reciprocal trade agreement in Washington, USA. The deal was signed by USA Trade Representative Jamison Greer for the US and Bangladesh Commerce Advisor Sheikh Bashir Uddin with others from Bangladesh. What this deal does: the agreement reduces trade barriers and tariffs between two countries. It gives better market access to exporters from both nations. It is the first such reciprocal trade pact for US with South Asian country. अब देखें क्या क्या इसके पॉइंट्स हैं। द यूएस लोअर्ड इट्स टैरिफ ऑन बांग्लादेशी एक्सपोर्ट टू 19% डाउन फ्रॉम अर्लियर 20%. Bangladesh and US agreed to apply low tariff on each other's product, making trade cheaper. So tariffs दोनों ने ही reduce किए हैं यहाँ पे। बांग्लादेश के लिए क्या क्या बेनिफिट है? बांग्लादेशी एक्सपोर्टर स्पेशली गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल्स आर एक्सपेक्टेड टू गेन फ्रॉम लोअर टैरिफ कोस्ट. Benefits for the US: the US will get greater access to Bangladesh's market for industrial and agricultural products like machinery, dairy and soy. So बांग्लादेश की जो गारमेंट्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो काफ़ी बड़ी है, उसके एक्सपोर्ट उसमें मतलब गारमेंट्स और टेक्सटाइल्स के एक्सपोर्ट को इससे बढ़ावा मिलेगा। वहीं यूएस के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में बढ़ावा मिलेगा इससे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज इंडिया सेचली एग्रीमेंट साइंड टू बूस्ट कोऑपरेशन इन हेल्थ, सिक्योरिटी, डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो शेचलीज के जो प्रेसिडेंट हैं पैट्रिक हरमाइनी, ये इंडिया आए हुए हैं और इंडिया में इन्होंने कई सारे एग्रीमेंट्स और एमओयू साइन किए हैं इंडिया के साथ. The leaders also adopted joint vision for sustainability, economic growth and security to guide future cooperation. Special economic package. India announced a $175 million special economic package to support Seychelles development. This package will help in social housing, e-mobility, vocational training, health, defense and maritime. Key areas of question: health and public services. Agreement signed for health sector, sport and cooperation, digital technology. MOUs include digital transformation, technical collaboration, maritime cooperation. Agreement cover maritime security, ocean science, hydrography. India will support maritime surveillance and security to ensure a safe Indian Ocean region. Training and capacity building. India will help Seychelles civil servant and build capacity. सो ये चीज़ों को लेके इंडिया और शेचलीज में एग्रीमेंट्स और एमओयूज साइन हुए हैं। वहीं इंडिया ने $175 मिलियन का एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज साइन किया है शेचलीज की डेवलपमेंट के लिए। अब आप सबके लिए क्वेश्चन है कि जो शेचलीज है, ये जो कंट्री है, ये कौन से ओशियन में ये मतलब कि लोकेटेड है? आपको ओशियन का नाम बताना है कि कौन से, क्या वो इंडियन ओशियन में है, अटलांटिक ओशियन में है, या फिर कौन से ओशियन में ये कंट्री लोकेटेड है। ये एक आइलैंड कंट्री है और आपको ओशियन का नाम बताना। नेक्स्ट हम लोग देखें, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ही बीट दिल्ली कैपिटल्स बाय 6 विकेट्स इन WPL 2026 फाइनल एट वडोदरा. Delhi Capitals scored 203 out of 4 in 20 overs, a strong total in final. RCB chased 204 in 19.4 over, completing the highest run chase in WPL final
This win gave RCB their second WPL title and made them first franchisee to hold both IPL and WPL. सो WPL जो है वो है वुमेन्स प्रीमियर लीग। जैसे इंडियन प्रीमियर लीग मतलब कि IPL है, वैसे ही वुमेन प्रीमियर लीग होती है। यहाँ पे जो RCB की बात हो रही है, ये RCB वुमेन्स की टीम की बात हो रही है। यहीं पे वुमेन्स क्रिकेट टीम का ये चैम्पियनशिप हुई थी, जिसमें कि RCB ने दिल्ली कैपिटल को हरा के वो चैम्पियनशिप जीत ली। Award presented at the ceremony: Team Awards winner RCB Women ₹6 crore prize, runner up को 3 crore prize मिले। Each individual award carried a cash prize, commonly ₹5 lakh, as part of the presentation after the final. Player of the match: Smriti Mandana for her match winning 87 runs। नेक्स्ट हम लोग देखें, इंडिया एंड ग्रीस एग्री टू टुगेदर टू ग्रो देयर ओन डिफेंस इंडस्ट्री। दिस मीन्स दे वांट मोर डिफेंस इक्विपमेंट इन देयर ओन कंट्रीज while helping each other. Partnership between two big plans. India has a plan called Atmanirbhar Bharat, which means being self-reliant in defense. Greek has a defense reform plan called Agenda 2030. Both countries will team up these plans to help their defense industries grow together. अब क्या एग्रीमेंट साइन हुआ है? जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट, लीडर्स ऑफ इंडिया एंड ग्रीस साइंड एन एग्रीमेंट टू इंक्रीज डिफेंस कोऑपरेशन. दिस एग्रीमेंट इज द फर्स्ट स्टेप टू मेक अ 5-year प्लान फॉर जॉइंट डिफेंस वर्क. मिलिट्री कोऑपरेशन प्लान. Both sides exchanged a plan for military cooperation for the year 2026. This plan sets out how their armies, navies, air forces will work together. So डिफेंस कोऑपरेशन को लेके इंडिया और ग्रीस में एक पार्टनरशिप बिल्ड हुई है, जिसमें कि आत्मनिर्भर भारत और एजेंडा 2030 के अराउंड ये पार्टनरशिप बिल्ड होगी कि वो खुद की डिफेंस इंडस्ट्रीज को ग्रो कर सके. नाउ नेक्स्ट इज इंडियन वुमेन्स टीम वोन गोल्ड मेडल इन 25-meter पिस्टल टीम इवेंट एट एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप हेल्ड इन न्यू दिल्ली. सो एशियन राइफल पिस्टलशिप रखी गई थी न्यू दिल्ली में, जिसमें कि इंडियन वुमेन टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। किसमें? 25-meter पिस्टल टीम इवेंट में. द ट्रायो कंसिस्टेड ऑफ ईशा सिंह, मनु भाकर एंड रिदम सागवान. सो ये 3 खिलाड़ी थे. इनकी टीम थी 25 पिस्टल कंपटीशन में. इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है. टीम रिजल्ट डिटेल्स. इंडिया फिनिश फर्स्ट विद अ कंबाइंड स्कोर ऑफ 1751 पॉइंट्स. चाइनीज टेपी वोन द सिल्वर मेडल विद 1735 पॉइंट. वियतनाम सिक्योर्ड द ब्रोंज मेडल विद 1729 पॉइंट. Individual performances in 25-meter pistol. Manu Bakar won the silver medal in individual event after a close shoot-off with Vietnam's Nguyen Thu Trang. Isha Singh earned the bronze medal in the individual competition. Why this win matter? India's team gold showcases the strength and consistency of Indian women shooter on Asian stage. Strong performances by all three shooters keep India competitive in continental shooting events. सो आप लोगों को याद रखना है कि कौन कौन थे टीम में. ईशा सिंह, मनु भाकर और रिदम सांगवान. इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है. मतलब कौन सी कैटेगरी में? 25 पिस्टल टीम इवेंट में. और चैंपियनशिप का नाम क्या था? चैंपियनशिप का नाम था एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप. और कहाँ पे ये हेल्ड की गई थी? ये थी न्यू दिल्ली में. नेक्स्ट हम लोग देखें द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन साइंस 3 MOU टू बोल्स्टर मेडिसिन सेफ्टी, क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन गोवा.
These MOUs were signed in the state of Goa under Ministry of Health and Family Welfare. The IPC signed agreement with Goa State Pharmacy Council, Quality Council of India, HLL Infratech Services Limited. Why this important? Improving medicine safety. The MOU aim to make medicine safer and improve quality check. They focus on strengthening drug safety system across healthcare facility, better reporting of drug issues, a key step to improve reporting of adverse drug reactions so that problems with medicine can be tracked and addressed. Training and awareness. The agreement include training workshops and programs for pharmacists and health workers. There were joint initiatives for public awareness on medical quality and safety. So medicine safety, better रिपोर्टिंग ऑफ ड्रग इश्यूज और ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस के अराउंड ये 3 एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं. नेक्स्ट हम लोग देखें, यूनियन मिनिस्टर जितिन प्रसाद इनोग्रेट STQC लैब ऑटोमेशन पोर्टल सत्या. Union Minister inaugurated STQC lab automation portal called Satya. सो लैब ऑटोमेशन पोर्टल को इनोग्रेट किया गया है जिसका नाम रखा गया सत्या. सत्या इज अ न्यू ऑनलाइन सिस्टम दैट ब्रिंग्स टुगेदर द सर्विसेज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन डायरेक्टरेट इनटू वन डिजिटल प्लेटफॉर्म. व्हाट इज STQC does? It ensures quality, security and reliability of electronic and information technology product and services in India. It is part of government's effort to improve product testing and certification so that products are safe and trustworthy. Why Satya is important? Easier access. Satya puts all STQC services in one user-friendly online portal. This makes it easier for people to use services without going to physical offices. Benefits for many users. Citizens, startup industry, MSMEs and government departments can use this portal. नेक्स्ट हम लोग देखें, एस्ट्राजेनेका गेट्स इंडियन रेगुलेटर्स नोड टू मार्केट कैंसर ड्रग इम्फिंजी. सो ये कैंसर ड्रग को अब एस्ट्राजेनेका मतलब कि मार्केट में लाएगी और इसको इंडियन रेगुलेटर से परमिशन मिल चुकी है. एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम इंडियन ड्रग रेगुलेटर CDSO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, टू मार्केट अ कैंसर ड्रग कॉल्ड इम्फिंजी इन इंडिया. इम्फिंजी इज अ ब्रांड नेम फॉर द ड्रग Durvalumab solution for infusion. What Imfinzi is used for? Imfinzi is used for cancer treatment. The approval for its use in combination with other medicines as first line treatment for adults with advanced or recurrent endometrial cancer who are eligible for systematic therapy. It can then be used as maintenance therapy by itself for patients whose cancer has a specific genetic pattern called DMMR, mismatch repair deficient. What the approval allows? The approval lets AstraZeneca import, sell and distribute Imfinzi in India in true strength, 120 mg per 2.5 ml and 500 mg per 10 ml. This gives doctor and patient in India access to new treatment option for certain endometrial cancers. नेक्स्ट हम लोग देखें, स्टैंडर्ड चार्टर्ड CFO डी जॉर्जी unexpectedly resigned to join Apollo. So Diego Di Giorgi, the chief financial officer of Central Chartered Bank, इन्होंने suddenly resign कर दिया. His decision came after about 2 years in the role. Why he resigned? Is leaving Standard Chartered to join Apollo Global Management. Apollo Global Management को ये अब join करने जा रहे हैं. At Apollo he will be a partner and head of Europe, the Middle East and Africa.
About his role at Standard Chartered. As CFO, D. Zorzi played a key part in the bank's financial planning and strategy. He was also considered a potential future CEO candidate. Who takes over now? Peter Burrell, the deputy CFO, has been named interim CFO. Burrell will lead the finance team while the bank looks for a permanent replacement. नेक्स्ट हम लोग देखें व्हाट आर जीएम क्रॉप्स एंड व्हाई दे आर पॉइंट ऑफ कंसर्न इन यूएस ट्रेड। सो जीएम क्रॉप्स क्या होती हैं? जीएम क्रॉप्स होती हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर प्लांट हुज डीएनए has been changed using genetic engineering to give them specific traits like resisting pests, tolerating weed killer. So क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कि किसी क्रोम में कोई एक बीमारी आती है या फिर कोई उसको कीड़ पतंगा उसको कीड़े वगैरह कोई स्पेसिफिक कीड़े वगैरह लगते हैं, तो क्या किया जाता है कि उसका डीएनए मॉडिफाई करके उसको वो पेस्ट रेजिस्टेंट बना दिया जाता है। फॉर एग्जांपल बीटी कॉटन। सो बीटी कॉटन का मतलब है कि इसमें एक बैक्टीरिया डाल दिया गया जिससे कि ये एक पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बन गई कि इसमें कम कीड़े वगैरह लगते हैं। तो वो होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जिनका डीएनए मॉडिफाई कर दिया जाता है। इसके एग्जाम्पल ऑफ ट्रेट्स इंक्लूड पेस्ट रेजिस्टेंट, हर्बिसाइड टॉलरेंस एंड इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन। कॉमन जीएम क्रॉप्स ग्लोबली इंक्लूड सोयाबीन, मेज, cotton and canola. Why GM crops are in focus in a trade deal? The India-US trade deal has revived debate on GM crops because some US agricultural products dominate global supply chains with GM variant. Products such as soybean oil, dried distiller grains, and sorghum draw attention because they may be linked to GM crops in the US. India's position on GM crop import. India remains cautious about GM crop import under the deal. It has not allowed most GM food crops import and has strict regulation on them. The only GM crop allowed for cultivation in India is so far has been BT cotton. सिर्फ कॉटन ही GM crop है जो कि इंडिया में अलाउड है खेती करने के लिए। India's concern is that allowing GM product could affect food safety, biodiversity and export markets that prefer GM free products. So इंडिया का यही कंसर्न है कि GM प्रोडक्ट इंडिया में ना आ जाए। इस पे जो GM क्रॉप्स होती हैं बेसिकली उन पे अभी तक कोई भी ऐसी स्टडी स्पेसिफिक मतलब जो एक्सप्लिसिटली कह सके कि ये क्रॉप्स कंज्यूम करने के लिए ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सेफ है कि अगर कोई खाएगा तो उसे कोई बीमारी नहीं होएगी, बिकॉज उसका जो क्रॉप का जो डीएनए है वो मॉडिफाई कर दिया जाता है। अब वो फिर खाने के लिए सेफ है या नहीं है इसका अभी तक कोई भी ठोस सबूत नहीं है। इसीलिए इंडिया ने सिर्फ कॉटन को ही खेती जीएम क्रॉप अलाउ किया है क्योंकि वो कम से कम खाने के लिए तो यूज़ होती नहीं, उससे ज़्यादातर टेक्सटाइल और गारमेंट्स ही बनते हैं। बाकी जो क्रॉप्स हैं जैसे कि मेज, सोयाबीन, इन सारी चीज़ों को अभी तक इंडिया ने अलाउ नहीं किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बने रहिए डेली करंट अफेयर्स के लिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।